हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपका हार्दिक स्वागत है। इस छोटे से वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आया हूँ बाल विकास के सिद्धांत, प्रवर्तक और उनके मुख्य विचार। ये ऐसा वीडियो है जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट मेंस आप चाहे जिसके अंदर भी साइकोलॉजी के टॉपिक लगते हैं, उन सब के अंदर ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को अच्छे से देखें और शॉर्ट के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं सिद्धांत और उसके प्रवर्तक और मुख्य विचार। पहला सिद्धांत आता है विद्यार्थियों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा आता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नाम याद रखना सिद्धांत का। और उसके प्रवर्तक है सिगमंड फ्राइड। कौन है? सिगमंड फ्राइड। और इनका मुख्य विचार था, यानी सिद्धांत की विशेषता क्या है? तो इनके सिद्धांत की यही विशेषता है कि अवचेतन मन से विकास होता है और व्यक्ति के तीन भाग होते हैं, यानी व्यक्तित्व के पर्सनालिटी के तीन भाग होते हैं। इडम, ईगो, सुपर ईगो। क्या होते हैं? इडम, ईगो, सुपर ईगो। आपको बस इतना ध्यान रखना है। और 5 मनोवैज्ञानिक चरण होते हैं। कितने होते हैं? 5 मनोवैज्ञानिक चरण होते हैं। आपको ये याद होना चाहिए। पहला सिद्धांत कंप्लीट है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और जिसके प्रवर्तक हो गए सिगमंड फ्राइड। और इन्होंने बस यही बताया था कि व्यक्ति का जो विकास होता है अवचेतन मन से होता है और व्यक्तित्व के तीन भाग होते हैं, इदम, ईगो, सुपर ईगो। कौन से होते हैं? इदम, ईगो, सुपर ईगो। आपने विस्तार से पढ़ रखा होगा ये सारा। दूसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, जो कि दूसरा होता है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। कौन सा है? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, जिसने दिया था एरिक एरिक्सन। किसका सिद्धांत है ये? एरिक एरिक्सन। और इसने क्या कहा था? व्यक्ति का विकास आजीवन चलता है और 8 सामाजिक संघर्ष चरण होते हैं। इसके अंदर कितने होते हैं? 8 चरण बताए हैं एरिक एरिक्सन ने। वो आपको शॉर्टली बता देता हूँ, बाकी आपने विस्तार से पढ़ रखा है और आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। जैसे विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, पहल बनाम दोष की अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था, पहचान बनाम भूमिका, स्वायत्ता, संदेह। ये सारा आपको याद होना चाहिए। 8 चरण कौन कौन से मनोसामाजिक के। तीसरा सिद्धांत आता है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, और जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे, जो कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने क्या कहा? बच्चा अपने अनुभव से ज्ञान बनाता है। और इन्होंने 4 चरण बताए, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक और औपचारिक। चारों चरण याद होने चाहिए। चारों चरण वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने 4 चरण बताए? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक या औपचारिक। तो जीन पियाजे, जिनका सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। नेक्स्ट बात करते हैं, चौथा सिद्धांत आता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, साइको कल्चरल थ्योरी। इंग्लिश में भी साथ में दे रखा है, बस आप पढ़ लेना। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, साइको कल्चरल थ्योरी। और इनके जो प्रवर्तक माने जाते हैं विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेबाइगोत्स्की। कौन है? लेबाइगोत्स्की। और इनका एक ही मंत्र था, इनका विचार था कि सीखना सामाजिक वातावरण और भाषा पर निर्भर करता है। निकट विकास का क्षेत्र, जेपीडी का विचार इन्होंने दिया था। कौन सा दिया था? जेडपीडी, या जेपीडी बोल सकते हैं इसको। निकट विकास का क्षेत्र यानी सीखना सामाजिक वातावरण और भाषा पर निर्भर करता है, लेबाइगोत्स्की का। और सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। नेक्स्ट जो आपके लिए 5 नंबर सिद्धांत आता है व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवाद, बिहेवियर, जॉन बी वॉटसन व बी एफ स्किनर। कौन से दो मनोवैज्ञानिक है? एक तो थे जॉन बी वॉटसन और एक थे बी एफ स्किनर। इन्होंने दिया था व्यवहारवाद सिद्धांत, यानी सीखना, उत्तेजना, प्रतिक्रिया। एस आर थ्योरी आपने सुना होगा। तो एस आर थ्योरी बी एफ स्किनर की है। और इनके माध्यम से प्रबलन और दंड से व्यवहार नियंत्रित करता है। किसके माध्यम से? माध्यम से एस आर के माध्यम से प्रबलन और दंड से व्यवहार नियंत्रित करते हैं। अगला जो 6 नंबर सिद्धांत आता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इवान पावलोव। किसका है? इवान
पावलोव नाम आपको याद होने चाहिए। बस आपका मेरा उद्देश्य यही है कि जो सिद्धांत है बाल विकास के वो आपको याद हो जाए अच्छे से। तो बाकी नेक्स्ट आपके लिए मेरा यही उद्देश्य है कि छोटी छोटी क्लासेज आपके लिए आती रहे मनोविज्ञान की या कोई भी जीके की, ताकि आपको कम समय के अंदर कुछ ज़्यादा सीखने को मिले। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत इवान पावलोव कुत्ते के प्रयोग द्वारा सिद्ध सीखना अनुबंधन द्वारा होता है। यानी इन्होंने एक तो कुत्ते का जो प्रयोग किया था, लार टपकती है, भोजन मिलता है, फिर दरवाजा खुलता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। एसआर थ्योरी या इवान पोलो के माध्यम से कुछ बहुत कुछ पढ़ा होगा बिल्ली वाला। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया था सीखना अनुबंधन द्वारा होता है। फिर 7 नंबर जो सिद्धांत आता है संचालित अनुबंधन सिद्धांत। कौन सा है? संचालित अनुबंधन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत का भी बोलते हैं इसको। तो ये बीएफ स्किनर का है। किसका है? बीएफ स्किनर का। अच्छे कार्य पर पुरस्कार से व्यवहार दोहराया जाता है, यानी प्रबलन का महत्व होता है। अगर अच्छा कार्य करते हैं कोई भी हम, तो उससे व्यवहार दोहराया जा सकता है। और ये सिद्धांत दिया था बीएफ स्किनर ने। किसने दिया था? बीएफ स्किनर। जो नेक्स्ट सिद्धांत आता है आपके लिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत 8 नंबर देख लीजिए। सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी, अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा या बांडुरा बोलते हैं उनको। और जो किसके प्रवर्तक है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक है। इन्होंने क्या बात कही है? बच्चे अनुकरण व अवलोकन से सीखते हैं। मॉडलिंग का विचार दिया। किसका दिया है? मॉडलिंग का विचार दिया है। और इनकी यही बात आपको याद रखनी है कि बच्चे अनुकरण व अवलोकन से सीखते हैं। और ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, अल्बर्ट बांडुरा ने दिया है। किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा ने। नेक्स्ट जो 9 नंबर आता है मानवतावादी सिद्धांत। मानवतावादी सिद्धांत अब्राहम मेस्लो व कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? कार्ल रोजर्स के द्वारा मानवतावादी सिद्धांत दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? एक तो अपने अब्राहम मेस्लो और एक थे अपने कार्ल रोजर्स। ठीक है, तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की स्वाभाविक क्षमता, आवश्यकताओं का क्रम सिद्धांत, ये सब इन्होंने बातें की थी। क्या कहा था? एक तो व्यक्ति में आत्म विकास की स्वाभाविक दक्षता और आवश्यकताओं का क्रम जो सिद्धांत है, ये सब इन्होंने बात की थी। बाकी संज्ञानात्मक विकास मैंने बता दिया, जीन पियाजे। या नैतिक विकास सिद्धांत है वो भी जीन पियाजे का है और एक लॉरेंस कोहलबर्ग का है। और एक नैतिक विकास सिद्धांत पैक्स और हैविंग हर्स्ट का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर 10 नंबर सिद्धांत आता है आपके लिए, ये देखो इसके अंदर आ भी रखा है ना। 10 नंबर सिद्धांत आपके लिए बौद्धिक विकास सिद्धांत। बौद्धिक विकास सिद्धांत जो कि जीन पियाजे का है। किसका है? जीन पियाजे। बौद्धिक परिपक्वता क्रमिक होती है, विचार एवं तर्कशीलता विकसित होती है। बौद्धिक विकास सिद्धांत है वो जीन पियाजे का है। 11 नंबर सिद्धांत आपके लिए आता है नैतिक विकास सिद्धांत। नैतिक विकास सिद्धांत 3 थे। एक था नैतिक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का, एक नैतिक विकास सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने, जो कि हम 11 नंबर में देख रहे हैं। और एक नैतिक विकास सिद्धांत दिया था आपने पेक एवं एविंगहर्स्ट के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए 11 नंबर वाला नैतिक विकास सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग। नैतिकता 3 स्तरों में होती है, विकसित होती है पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, प्री मिडिल। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, ये दिया था नैतिक विकास सिद्धांत। फिर आता है 12 नंबर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सामाजिक विकास सिद्धांत। सामाजिक विकास सिद्धांत एरिक इरिक्सन। समाज और संबंध व्यक्ति के विकास का आधार सामाजिक अनुभव से सीखना। तो जो सामाजिक विकास सिद्धांत है विद्यार्थियों, वो अपने एरिक इरिक्सन और लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। एरिक एरिक्सन और लेव वाइगोत्स्की के द्वारा सामाजिक विकास सिद्धांत दिया गया है। फिर 13 नंबर आता है प्राकृतिक विकास सिद्धांत, जो कि रूसो ने दिया था। प्राकृतिक विकास सिद्धांत रूसो के द्वारा दिया गया था, जीन जैकलिन रूसो, ये पूरा नाम है, आप याद कर लेना। तो नेचुरलिस्ट थ्योरी, बच्चा स्वभाव से अच्छा होता है, शिक्षा की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए, शिक्षा को प्रकृति के अनुसार होना चाहिए, ये सब आप अलग से थोड़ा सा देख लेना। जो प्राकृतिक विकास सिद्धांत है वो रूसो का है। फिर 14 नंबर आता है गैसल का जैविक परिपक्वता सिद्धांत। गैसल का जैविक परिपक्वता सिद्धांत, जो कि गैसल का है। और इन्होंने कहा था कि विकास शरीर की जैविक परिपक्वता से निर्धारित होता है। किसके द्वारा होता है? विकास शरीर की जैविक परिपक्वता से निर्धारित होता है। नेक्स्ट आपके लिए जो 15 नंबर सिद्धांत आता है निर्माणवाद का सिद्धांत। निर्माणवाद का सिद्धांत है वो
पियाजे और लेबाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है? पियाजे और लेबाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। इसमें अंदर बताया गया है कि बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है और अनुभव और समाज का मेल करता है। किसका करता है? अनुभव और समाज का मेल करता है। एक सिद्धांत आता है आपके भाषा विकास सिद्धांत, याद कर लेना एक्स्ट्रा से। भाषा विकास सिद्धांत जो कि नोम चोम्स्की के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? नोम चोम्स्की के द्वारा दिए गए। बाकी मैंने लगभग आपको बता दिए और कुछ इसके अंदर आ गए, कुछ छूट गए हैं, वो आपको मैं बाद में बता दूंगा। जबकि आपको कुछ ट्रिक याद करनी है तो आप इसे पढ़ सकते हैं थोड़ा सा मजाकिया रूप में। फ्राइड, एरिक, पियाजे, लेबाइगोत्स्की, वाटसन, पाउलो बेंडूरा, मेस्लो, रूसो, गेसल सब बाल विकास के गुरु सच्चे। दोबारा पढ़िए। फ्रायड, एरिक, पियाजे, वाइगोत्स्की, वाटसन, पाउलो बांडूरा, मेस्लो, रूसो, गेसल सब बाल विकास के गुरु सच्चे। सब बाल विकास के गुरु सच्चे। तो ये क्लास आपके लिए चाहे रीट मेंस, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, साइकोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही नेक्स्ट छोटे वीडियो के चाहे कोई सिद्धांत अलग है, जैसे हम बात कर सकते हैं मनोसामाजिक विकास सिद्धांत क्या है, विस्तार से उसकी जो 8 अवस्थाएं हैं, या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। हर एक विकास, हर एक आपके लिए चाहे संप्रदाय है, हम अलग अलग तरह से मनोविज्ञान के रूप में चर्चा करते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि पढ़ने वालों को पता चले कि चीज़ अच्छे से याद कैसे होती है, या धीमा गति से, या अगर कोई विद्यार्थी अगर अच्छे से समझ सकता है कि हाँ टीचर क्या बोलना चाहता है और हम इस शॉर्ट तरीके से भी अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो उनको आप ज़रूर शेयर करिए। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइए। बाकी टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल या कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे शेयर करिए। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।